अब बताइए, एक टीचर है, वो टीचर कह दिया कि बेटा हम तुम्हारे घर पे हम पढ़ाने के लिए आएंगे, लेकिन सबक याद रखना, सबक याद करके सुनाना। अब वो सुनाने के बजाय करता ये है कि रोड से लेकर अपने घर तक की गली में कालीन बिछा देता है और ऊपर से फूल बरसाता है जब गुरुजी आ रहे हैं। जब गुरुजी अंदर बड़ा खुश है गुरुजी कि भाई हमारा विद्यार्थी है, वो हमारे ऊपर फूल बरसा रहा है, हमारे लिए घर तक जाने को कालीन बिछा दिया है। लेकिन जब किताब खोली जाती है और वो गुरु कहता है बेटा सुनाओ, तो कहता है अरे भाई हम तो यादें नहीं किए, हम तो याद ही नहीं किए हैं, बताइए कि गुरु खुश होगा? तो ये दाएं बाएं करने से कोई फायदा नहीं है। हमें जो लेसन दिया गया है कि भाई देखो तुमसे 5 चीजों का सवाल किया जाएगा, उस 5 चीजों को हल करके वहां जाना है रोज़े महशर में, हमें उसकी तैयारी करनी है। लेकिन आज हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया और दुनिया को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी, तो फिर हमारी आखिरत क्या संवर जाएगी? नहीं, बर्बाद होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपनी आखिरत को बनाने और संवारने की तौफीक अता फरमाए, और किसी इंसान के दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत भी हो और आखिरत की मोहब्बत भी हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। हमें एक मोहब्बत से तो हाथ धोना होगा। अब हमें क्या पसंद है वो फैसला आपके ऊपर है। लिहाजा मेरे मोहतरम, अगर वाकई आप अक्लमंद हैं तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान सामने रखते हुए जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह तैयार है ना? इंशाअल्लाह। भाई देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि हजरत दोस्त और भाई में क्या फर्क है? दोस्त और सो गए क्या? नहीं सोए हैं। दोस्त और भाई में क्या फर्क है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि देखो दोस्त हीरा है और भाई सोना है। दोस्त हीरा है और भाई सोना है। कहा कि हुजूर आपने दोस्त के मर्तबा को बढ़ा दिया, भाई के मर्तबे को घटा दिया, ऐसा कैसे? कहा कि देखो हीरा पे अगर एक बार खराश आ जाए तो दोबारा उसको पहले जैसा नहीं किया जा सकता है। हीरा पे अगर कोई खराश आ जाए तो उसको पहले जैसा बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर सोना में कोई खराश आ जाए तो फिर उसे पहले जैसा किया जा सकता है। अगर एक मर्तबा हमारा जिगरी दोस्त रूठ गया तो फिर अब वैसी दोस्ती कभी नहीं हो सकती है जो पहले थी। और अगर भाई रूठ गया तो मनाया जा सकता है, भाई रूठ गया तो मनाया जा सकता है। मेरे भाइयों, कौन सा घर ऐसा है जहां एक भाई दूसरे भाई से नाराज न हो? कौन घर ऐसा है? यहां तो बाप और बेटे में कुश्ती चलती है, भाई को कौन पूछता है? लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के बारे में क्या से क्या पैगाम दिया है कि आज भी उम्मत में ऐसा उम्मती मौजूद है कि वाकई उसकी रुदाद सुनकर के रोना आ जाता है और इंसान हैरान हो जाता है। सऊदी का एक वाकया है, एक हाजी साहब हज को गए, तो जाहिर सी बात है दूर दराज मुल्कों से जाते हैं। हाजी साहब वहां हज करने के लिए जब गए तो नाई की दुकान के पास खड़े हुए थे, बटुआ उनके हाथ में था, और बटुआ में मालूम ही है कि क्या होता है, अपनी पूरी पूंजी होती, सफर का खर्च होता है। अब वो एक आदमी आया, उनके हाथ से बटुआ खींचा और भाग चला। वो आदमी जो बटुआ लेकर भागा था वो आगे जाकर चीखने चिल्लाने लगा। लोग जमा हो गए, पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा कि हम वहां से दौड़ते हुए यहां तक पहुंचे हैं और हमारी आंख की रोशनी खत्म हो गई।
लोगों ने कहा कि आखिर ये अचानक ऐसा हो गया, वो कैसे? कहा कि अभी एक साहब खड़े हुए थे, उनके हाथ से बटुआ लेकर भागे हैं और हमारे साथ ऐसा हो गया। लोगों ने कहा हो सकता है कि उन्होंने बद्दुआ कर दी हो, जाओ जाकर उनसे माफी मांग लो कि तुम्हारी आंख की रोशनी लौट आए। तो कहा कि अब तो हम जा नहीं सकते, अगर आप लोग मदद करेंगे तो हम वहां तक जा सकते हैं। लोगों ने हाथ पकड़ा, सहारा दिया, दुकान तक चले गए। नाई की दुकान वहां पर मौजूद थी। दुकानदार से पूछा कि भाई वो कहाँ गए जिनका बटुआ भी गायब हुआ? कहा वो वहां खड़े हुए हैं। इशारा किया, फिर लोग वहां तक ले गए और कहा हुजूर ये शख्स आपके हाथ से बटुआ लेकर भागा है और रास्ते में इसकी आंख की रोशनी चली गई है, लगता है कि आपने बद्दुआ कर दी है, इसलिए इसको माफ फरमा दे। मेरे सुनाने का मकसद क्या है? मैं वहां आ रहा हूं। बटुआ लेकर भागा, आपने बद्दुआ कर दी होगी, इसलिए आप इसे माफ फरमा दें ताकि इसकी आंख की रोशनी वापस आ जाए। हाजी साहब ने कहा कि सुनो, जिस वक्त ये मेरे हाथ से बटुआ लेकर भागा था, मैंने उसी वक्त इसे माफ कर दिया था। जिस वक्त मेरे हाथ से बटुआ लेकर भागा, मैंने इसको उसी वक्त माफ कर दिया। लोगों ने कहा कि अपनी जिंदगी में मैंने पहला शख्स देखा है कि अभी मुसीबत आई और अभी माफ कर दिया। लेकिन ये बताइए कि कौन सी बात ने आपको उसी वक्त माफ करने पे मजबूर किया? उन्होंने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आ गया। आका सल्लम का फरमान याद आ गया। कहा क्या फरमान? फरमाया कि मेरे आका सल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं उस वक्त तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हूंगा जब तक कि मेरे हर उम्मती का फैसला न हो जाए। मैं उस वक्त तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होऊंगा जब तक कि मेरे हर उम्मती का फैसला न हो जाए। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैंने इसको माफ नहीं किया तो ये मुकदमा रोज़े महशर में चलेगा और जितनी देर इस मुकदमे में लगेगी उतनी देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने से रुके रहेंगे। मुझको कहां गवारा कि मेरी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में जाने में देर लगे, इसलिए मैंने माफ कर दिया। मेरे मोहतरम, आपकी बस्ती में कितने लोग ऐसे जिन्होंने आपका नुकसान आपको पहुंचाया हो? कितने लोग हैं जिन्होंने आपको गालियां दी हो? कितने लोग हैं जिन्होंने आपको सताया हो? लेकिन खुद सोचिए, अगर आज आपने उन्हें माफ नहीं किया, अगर आज आपने उन्हें माफ नहीं किया तो ये मुकदमा रोज़े महशर में चलेगा या नहीं चलेगा? उसमें देर लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। चाहे वो 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, लेकिन लगेगी तो। उतनी देर तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुकदमे की वजह से रुके रहेंगे। क्या ये हम चाहते हैं कि रुके रहें? नहीं चाहते हैं। तो आज ये हाथ उठाकर ये वादा करें कि अल्लाह, हम तुझको गवाह बनाते हैं, जिन्होंने हमें परेशान किया है हम उसे माफ करते हैं। बोलिए हाथ उठाकर, ऐ अल्लाह जिन्होंने परेशान किया है हम उन्हें माफ करते हैं। ऐ अल्लाह जिन्होंने हमें सताया है हम उन्हें माफ करते हैं। ऐ अल्लाह जिन्होंने हमें गालियां दी हैं हम उन्हें माफ करते हैं। याद रखिए, अगर वाकई सच्चे दिल से हमने अगर ये बात अमल किया है तो यकीन जानिए हमारे जन्नत में जाने के लिए यही वादा काफी है। सिर्फ यही वादा काफी है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमने किसी और दर्द के साथ अल्लाह से वादा किया है। और फिर क्या है, हालात बदलेंगे, हमारे अमाल बदलेंगे, हमारे इरादे बदलेंगे तो हालात भी बदलेंगे। हम हालात बदलने को तैयार हैं या नहीं? तैयार हैं। बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, रात भी ज्यादा हो चुकी है। अब माशाअल्लाह सबके 12 भी बज चुके हैं, आपके भी 12 बजे, हमारे भी 12 बजे। अब ज्यादा तो वक्त लेना मुनासिब भी नहीं है। इंशाअल्लाह फिर कभी जरूरत महसूस होगी आपके बीच आना होगा। अल्लाह
ने अगर हमें जिंदगी से और नवाजा और यहाँ आने की तौफीक दी तो फिर बातें होंगी। कभी दिन के उजाले में, कभी रात के अंधेरे में आना जाना तो लोगों का लगा रहता है। मैं आपसे काफी दूर तो हूं नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर हमें बुलाएंगे तो मैं इनकार कर दूंगा। मजबूरी नहीं होगी तो इनकार करने का सवाल भी पैदा नहीं होता। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। इसलिए मेरे मोहतरम याद रखें कि अगर हमने इस इरादे के साथ जिंदगी गुजारी है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वाकई हमारे हालात को बदलेगा, हमारी जिंदगी में तब्दीलियां आएंगी। और हमारी माँ बहनें हैं, वो भी सुन रही हैं, वो भी आम तौर पे देखा जाता है कि वो चुगलखोरी में, गीबत में अपना वक्त बिताती हैं। याद रखें कि चुगलखोरी किसे कहते हैं, गीबत किसे कहते हैं कि अगर हम किसी की बात किसी के सामने कह रहे हैं और जिसकी बात कह रहे हैं वो वहां पर नहीं है तो ये क्या है, ये चुगलखोरी है। और खुद सोचिए, अगर ये बात जो हम किसी और को कह रहे हैं वो अगर किसी वास्ते से उस तक पहुंच गई, उसको तकलीफ होगी या नहीं होगी। इसीलिए बड़ों ने कहा है कि दीवार को भी कान होता है। और अगर यकीन ना हो तो लखनऊ चले जाइए, भूल भुलैया में एक बहुत ही अनोखी चीज है। अगर एक दीवार के सामने अगर कागज जलाएंगे, यानी माचिस से अगर कागज जलाएंगे और कागज के जलने की जो आवाज होती है, तो एक दीवार की तरफ कागज जलाया और कुछ दूर हट करके आप अगर कान लगाएंगे दीवार में तो वहां की आवाज दीवार में सुनाई देगी। अल्लाह ने ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया है। तो मेरे मोहतरम दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने और सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और आखिर में आप हजरात से गुजारिश है कि अभी तो दुआ होगी या बगैर दुआ के उठ जाएंगे? माशाअल्लाह, दुआ होगी। दुआ के लिए इस बात का ज्यादा ख्याल रखें कि अपनों का हक ज्यादा होता या नहीं होता? अपनों का हक ज्यादा होता है। तो हमारे घर से अगर कोई किसी मुसीबत में मुब्तला है, उनके लिए दुआ करें। अपने मोहल्ले में अगर कोई मुसीबत में अगर गिरफ्तार है तो उसके लिए दुआ करें। अपनी बस्ती में अगर कोई मुसीबत में गिरफ्तार है, कोई अगर हॉस्पिटल में है, कोई अगर कैद में है, जेल खाने में है, उसके लिए दुआ करें, उसकी रिहाई के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह करेंगे ना। गलतियां तो सबने माफ कर दी है, तो अब दुआ ही तो बाकी रह गई है। लिहाजा मेरे मोहतरम आइए, आखिर में एक नज्म आपको सुना देता हूं। सुनने को तैयार है? सुनने को तैयार है, लेकिन देखिए लोग फोकट में नज्म सुनाकर चले जाते हैं। ऐसा होता है। कम से कम अगर जेब खाली करने का इरादा न हो तो मुंह तो हिला सकते हैं ना कि उससे भी गए। भाई बोलिए, अरे जेब अगर खाली करने का इरादा ना हो तो कम से कम मुंह तो हिला सकते हैं। और लोग जेब क्यों खाली करें? मैंने देखा है, आमतौर पे अपनी आंखों से देखा है, जब कोई भीख मांगने वाला आता है ना तो लोग ऊपर की जेब से उसको निकाल कर नहीं देते, नीचे इसकी जेब से निकालते। क्यों? इसलिए कि ऊपर की जो जेब है वो दिल से सटी हुई होती है और उसमें हाई पावर के नोट होते हैं। और जो रेज की है, जो खुदरा है, वो नीचे की जेब में, क्योंकि उसका ताल्लुक दिल से बहुत दूर है। तो भीख मांगने वाले को, फकीर को वो क्या करते, जो दिल से काफी दूर जेब होती है वहां से कुछ देते हैं कि अगर कुछ निकले तो रेज की ना होगा। और आलम तो ये है कि अब मस्जिद के अंदर जो जुमा में चंदा होता है ना, अब वहां भी ऐसा ही होता है कि मुसलमान लोग जब वो दुआ से पहले या दुआ के बाद जो लोग हाथ बढ़ा करके मस्जिद के ताउन के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी लोग सिक्का ही ज्यादातर देते हैं। बात सही या गलत? सही है। तो हमारा इरादा बदलना चाहिए ना। अरे भाई, हम अल्लाह की राह में, अल्लाह के घर के लिए जितना देंगे तो क्या अल्लाह कंजूस है? क्या वो हमें नहीं देगा? वो सारी चीजें तो उसकी दी हुई है।
फिर क्या है, जितना हम देंगे अल्लाह उतना देगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ऊपर की जेब तक अगर आपका हाथ ना पहुंचे तो नीचे की जेब तो तो वहां भी पहुंचा सकते हैं। चलिए नज़्म सुनाता हूं, हो सकता है कि हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दे। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल ना कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं है। भरोसा क्या? फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल ना कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बूढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बूढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस्तों पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस्तों पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। इबादत का भरोसा है, बुढ़ापा आ गया, जवान थे तो रंगरलियां मना ली, अरे जब बूढ़े होंगे तो चेहरे पे दाढ़ी बढ़ा लेंगे, मस्जिद से ताल्लुक बढ़ा लेंगे, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो आंख की बीनाई कमजोर पड़ गई, पैर ने चलने से जवाब दे दिया, कमर झुक सी गई, अब कमजोरी है कि मस्जिद तक जाने नहीं देती है। तो मेरे मोहतरम, क्यों ना हमने मस्जिद से लव लगाया था जवानी में, बुढ़ापे का इंतजार क्यों किया? और वैसे भी अल्लाह ताला को बूढ़ों से ज्यादा जवानों की इबादत पसंद है। कोई जवान इबादत करता है, कोई बूढ़ा। किसी बूढ़े को आप एंड्रॉयड मोबाइल थमा कर देख लीजिए, कितना गुनाह कमाएंगे वो, आपको पता ही है। किसी बूढ़े मियाँ को मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल दे दीजिए, उनको क्या पता कहाँ यूट्यूब है, कहाँ व्हाट्सएप है, कहाँ गूगल है, क्या पता। लेकिन जवानों को देख लीजिए तो वो तो बहती गंगा में हाथ क्या, पूरे शरीर को धो बैठेंगे। इसीलिए अल्लाह को जवानों की इबादत ज्यादा पसंद है कि सब कुछ होते हुए, गुनाह की ताकत है, सब कुछ है, फिर भी वो मुझे याद कर रहा है, तो अल्लाह उसे बहुत पसंद करता है। और हमारी भी एक्टिविटीज कुछ ऐसी ही है। अगर एक जगह बुढ़िया बैठी हो और एक जगह जवान लड़की बैठी हो, तो बताइए मोहब्बत किससे होगी? तो लगता है आप लोगों ने कभी मोहब्बत का टॉक्स नहीं किया है। भाई बोलिए ना, अगर बुढ़वा भी होगा ना तो बुढ़िया को छोड़ के वो जवानगी को पसंद करेगा। ये इंसान का मिजाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो उसूल किस हिसाब से रखा है कि भाई जवानों की बात अल्लाह को पसंद है। आगे शायर कहता है कि नाज कितना था दौलत पे कारून को, नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं।
जब निकाली गई। शद्दाद ने खुदाई का दावा किया था और लोगों ने कहा था कि अरे शद्दाद, मेरे खुदा को तो जन्नत है, तेरे पास क्या है? कहा रुक, अभी बनवा देते हैं। उसने जन्नत बनवाई और जब जन्नत में जब अंदर दाखिल होना चाहा तो मलकुल मौत आ गया, मौत का फरिश्ता आ गया। कहा अरे जाने तो दे। कहा ना, अब नहीं। रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बागे इरम की न उसको मिली। रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बागे इरम की न उसको मिली। हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। हमने माना अजल आएगी एक दिन। अजल कहते हैं मौत को, सबको मरना है भाई, मरना है ना। एक मौलवी साहब ने पूछा कि भाई किन किन लोगों को मरना है, जरा हाथ उठाओ। एक को छोड़कर सबने उठा दिया। तो मौलवी साहब की निगाह तो बड़ी तेज, तो उसकी तरफ निगाह पड़ी तो पूछा अरे सबने हाथ उठाया, तूने हाथ नहीं उठाया? कहा मौलवी साहब, मैंने देखा है कि सबने हाथ उठाया है, जब सब लोग मर जाएंगे तो इनके जनाजे की नमाज कौन पढ़ावेगा, इसीलिए हमने उठाए। देखिए, सोच देखिए। हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो। है मुकद्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मीं, है मुकद्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मीं, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं। आइए अब जरा दुआ हो जाए। मेरे मोहतरम, कुछ दुआएं हैं जिसको आप याद रखेंगे। वो ये है कि जनाब अब्दुल सत्तार साहब के लिए उनकी मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं। और एक सबीना खातून, एक बच्ची है जो ज़ेरे इलाज है, आप उसकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ फरमाएंगे। ये आपसे दरख्वास्त है कि उनको अपनी दुआओं में शामिल रखें। और फिर यह है कि जो लोग कैद में हैं, जेल में हैं, आपके महबूब होंगे या फिर आपके गैर महबूब होंगे, लेकिन याद रखें कि अभी आपके सामने बात रखी गई है कि अगर कोई नाचाकी है, कोई नाइत्तेफाकी है, दिल में सीने में कोई कदूरत है, उसे दूर फरमा दें। यही अदा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाएगी और अल्लाह हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल देगा, जिसके लिए सारी दुनिया लोग सर को ज़मीन पर रगड़ते रहते हैं। हमारे लिए इन अदाओं की वजह से जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा। इसलिए चंद अफराद हैं जिनका नाम भी आया है, लिहाजा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हजरात तो उनको जानते ही हैं कि आपकी बस्ती से कौन कौन लोग वहाँ हैं, चाहे वो मुल्जिम हो या मुजरिम हो। आप हजरात तहे दिल से उनके लिए दुआ फरमाएं। आपकी दुआओं इसलिए कि आप में बूढ़े भी हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने कमजोरों के तोफैल में नवाजता है। हमारे बूढ़े ऐसे भी हैं जिनकी कमर झुक चुकी है और दांत कमजोर पड़ गए हैं, आंख की बीनाई भी कमजोर पड़ गई है। ये हमारे में कमजोर हैं और उनके तोफैल में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। लिहाजा आप हजरात दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबस सकरात। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। ऐ अल्लाह, इस मजलिस के आगाज़ में जो कुरान पाक की
तिलावत की गई और जो नात पाक बार बार पढ़ी गई, जो दीन की बातें हुई हैं, ऐ अल्लाह इसमें जो गलतियां हुई हैं अल्लाह उसे माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह इसमें जो नेकियां बनती हैं अपनी तरफ से मजीद करोड़ा करोड़ सवाब का इजाफा फरमा कर आका नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तोफ़ैल में सारे मरहूमीन को पहुँचा दे। ऐ अल्लाह इसका सवाब बुजुर्गान दीन को पहुंचा दे, सहाबा किराम को पहुंचा दे, अंबिया किराम को पहुंचा दे। ऐ अल्लाह शुहदाए इज़ाम को पहुंचा दे। ऐ अल्लाह इस बस्ती से जिन लोगों को तूने अपने पास बुला लिया है ऐ अल्लाह इसका सवाब उन्हें पहुंचा दे। ऐ अल्लाह और जितने भी आम और ख़ास लोग ऐ अल्लाह इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह, जो ईमान के साथ गए हैं अल्लाह वो किस हाल में है तू बेहतर जानता है। ऐ अल्लाह अगर उनके गुनाहों को माफ कर रखा है तो जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अगर माफ नहीं किया है तो इसकी बरकत से उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह करवट करवट सुकून नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम में बीमार भी है ऐ अल्लाह उनकी बीमारी को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह जो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है ऐ अल्लाह उनके इलाज को कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह हम जितने लोग हैं अल्लाह हमारे घरों के अंदर जो बेरौनकी है अल्लाह उसे दूर फरमा कर ऐ अल्लाह हमारे घरों के अंदर रौनक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें दीनी माहौल अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हमारे जवान हैं अल्लाह उन्हें गुनाहों से बाज रख। ऐ अल्लाह उन्हें मस्जिद के अमाल से जोड़ दे। ऐ अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो बूढ़े हैं ऐ अल्लाह न जाने वो कब तक इस दुनिया के अंदर रहने वाले हैं तू बेहतर जानता है, लेकिन ऐ अल्लाह जब तक उनको रख हमारे लिए खैर का बाइस बना कर रख। ऐ अल्लाह जो यहाँ छोटे बच्चे हैं ऐ अल्लाह उनकी तालीम के लिए ऐ अल्लाह उनके सरपरस्तों को ये तौफीक अता फरमा कि उनको दीन की तालीम से आरास्ता करें। ऐ अल्लाह उनके लिए रास्ते हमवार फरमा। ऐ अल्लाह आसानियां पैदा फरमा। ऐ अल्लाह वो लड़कियां जो गुर्बत की बुनियाद पर अब तक बैठी हुई है ऐ अल्लाह उनका हाथ पीला नहीं हो रहा है गैब से। ऐ अल्लाह आसमान से कोई नेक और सालेह जोड़ा उतार दे। ऐ अल्लाह हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम में जो कर्जदार है उनकी कर्ज की अदायगी के लिए गैब से सामान मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह हम क्या क्या मुरादें लेकर कुछ हाथ उठाए हुए हैं ऐ अल्लाह हमारी मुरादों को पूरी फरमा दे। ऐ अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या उनका हम पर हक है उनकी जायज मुराद जायज तमन्ना को पूरी फरमा। ऐ अल्लाह हम ईमान वाले हैं, ईमान के मुताबिक चलने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह हम इस्लाम वाले हैं ऐ अल्लाह इस्लाम पे अल्लाह चलने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जब तक दुनिया में रख तो इस्लाम पे जिंदा रख, जब मौत दे तो खात्मा ईमान पे फरमा। ऐ अल्लाह जिस मकसद के लिए इस मजलिस को मुनक़िद किया ये मजलिस मुनक़िद की गई है ऐ अल्लाह इसमें पूरी की पूरी कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मजलिस के अंदर जो बातें हुई हैं ऐ अल्लाह हमारी जिंदगी को बदलने के लिए ऐ अल्लाह इन बातों को करामत बना दे। ऐ अल्लाह हम तुझी से मांग सकते हैं। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा कौन है जिससे हम मांगे? कोई नहीं है। ऐ अल्लाह तेरे ही कहने पर तुझसे मांगते हैं। ऐ अल्लाह तुझसे जब मांगा जाता है तो तू खुश होता है। ऐ अल्लाह हम जानते हैं ऐ अल्लाह हमारी मुरादों को पूरी फरमा। ऐ अल्लाह हमारी मांग को पूरी फरमा। हमारे बीच में बूढ़े भी बैठे हुए हैं ऐ अल्लाह इनकी बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जनाब अब्दुल सत्तार साहब की मग़फ़िरत की भी दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह वो बच्ची समीना खातून की तंदुरुस्ती की भी दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह और इनके साथ साथ हमारे घरों के अंदर जितने बीमार हैं ऐ अल्लाह उसकी भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों के अंदर अगर कुछ आसमानी आफतें हैं या जिन्नाती असर हैं ऐ अल्लाह उसे भी दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के आने को, बैठने को, कहने और सुनने को ऐ अल्लाह कबूल फरमा।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।